अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअना अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ का ललना पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना नबिय्यिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद मोअज़्ज़िज़ सादात किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सामीन इज़्ज़ाम, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला के हम पे उसका बड़ा फजल है कि उसने हबीब आदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। उसके साथ ये भी उसका बड़ा फजल कि आज हालत ईमान तंदुरुस्ती के साथ इस नूरी महफिल में शिरकत करने की तौफीक और हिदायत से नवाजा। तो लिहाजा दोस्तों, मुझसे पेशतर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियाए किराम से, है ना, प्रोफेसर साहब से, दीगर उलमा किराम से, मशाइखीन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मुफस्सल मुदद्दल बयान सुन लिया है। और आखिर में फकीर को भी कुछ खिदमत का मौका मिला, सुन लिया जाए। कल भी मैंने वादा किया था, सी बात में समझाने की कोशिश की थी कि अब इस सूरत मुबारका को जो दुआ बना लिया कि कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में, वैसे तो इंसान खसारे में, लाश में, नुकसान में, मगर वो इंसान नहीं इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया 25% प्रॉफिट, अमल सालिहा किया 50%, हक का प्रचार किया, हक का ऐलान किया, हक के लिए सब कुछ किया 75%, और हक बोलने में मुसीबत आती तो सब्र किया 50 डेज, तो 10% फिर आज हम देखेंगे कि हमें कितने घाटे में। करबला वाले हमें क्या सबक दिए हम? करबला में हक व बातिल की जंग है, ईमान भी है, अमल भी है, सारी चीजें भी है। तो दोस्तों, अब तक मुफ्ती साहब ने बताया, सबने भी बताया, कहे आपने एक हदीस सुन लो। हुजूर ने कहा, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। जिसके दिल में हुसैन से मोहब्बत है, क़यामत के दिन हुसैन ग्रुप पे रहेगा। जिसके दिल में यजीद से मोहब्बत है, क़यामत के दिन यजीद के साथ रहेगा। इसी बात हुजूर बोलेंगे, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ उसका अशर होगा। तो यजीद को क्या क्या बोलता होगा, तो मोहब्बत में तो बोलता होगा। वो अल्फाज अब क्यों दोहराए? जिसके ताल्लुक से कौन क्या क्या बोलता होगा, बोलने दो, हम समझ जाते हैं। क्या समझ जाती है? यजीदी ग्रुप का क़यामत के दिन उसी के झंडे के नीचे रहेगा। हमारे दिल में हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनी झंडे के नीचे रहेंगे। अगर उसे शौक होगा जहन्नमी ग्रुप में जाने का, तो क्या भी नारे लगा ले, क्या भी अल्फाज दे ले, क्या भी बोलता जो। अब तेरा बोलना भी जरूरी है। अगर तू नहीं बोलेगा अभी जहन्नम किसके लिए? तो बोलना भी लाजिम है, तेरा बोलना भी सही है। क्यों? ताकि नौजवान बच्चे पूछेंगे जहन्नम में कौन है, तो दिखा के बताएंगे।
बस दो ग्रुप, एक जन्नती। अब लोग ट्राई कर रहे हैं, सब मिलकर होना, सब एक होना, सब एक होना, ये कैसा होंगे? अल्लाह ने बोला एक नहीं हो सकते, ला यस्नवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। जन्नत वाले और जहन्नम वाले, फिर सब ये कैसा होंगे? अगर कोई कोशिश कर रहा है सबको ये करने की, तो कानून इलाही के खिलाफ कर रहा है। यजीदी ग्रुप जहन्नमी, हुसैनी ग्रुप जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। किसी के मकान में, किसी के चेम्बर में, किसी के ऑफिस में, किसी पे एड्रेस कब मिलेगा? जब वो घर वाला उससे राजी है, उसका सरकार परमिशन दिया तो एंट्रेंस। क्या बात है। ऑफिसर भी को अपॉइंटमेंट लेना तो पहले अपॉइंटमेंट अपना है तो अंदर, नहीं तो बाहर। कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर, कोई लीडर हर एक अपॉइंटमेंट नहीं देता है। ठीक है देना, तो अपना है बुला दो, नहीं है तो बाहर। मामूली दुनिया का हुक्मरान अपना रहा तो अंदर, देगा तो बाहर। जन्नत का सरदार क्या नुक्ता है? जन्नती नौजवानों का सरदार जन्नत में किसे एंट्रेंस देगा? जो उसका अपना होगा, या उसके गद्दारों को दाखिला मिलेगा? किधर जाना चाहता जन्नत। तेरे जाने में हमें अफसोस नहीं यार, तेरा जाना जरूरी, वरना जाना खाली रह जाएगी। जरूर जा। क्यों? अल्लाह मुक़द्दर असमा का मज़ार है, कहार भी वही, रहमान भी वही। तो कहारियत का मज़ार है, हम रहमानियत के मज़ार है। अफसोस नहीं है, जाना तेरा बोलना अफसोस नहीं है। क्या बताओ क्या क्या बोलने वाले को। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, इसी वजह से मैंने कल इशारे में बताया था, नबी की नींद वजू नहीं तोड़ती, शहीद की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती। नबी सो जाए, सो गए, वजू नहीं टूटा, नबी बेदार हो गए, नमाज पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। क्यों? आका कहते हैं सिर्फ मेरी आंख सोती, दिल तो जागता है। अरे नबी सो गया तो फिर आप पूरी कायनात सो जाएगी। कायनात तो बका तो नबी के सबसे। तो शहीद जिंदा है, इस वजह से उसे गुस्ल नहीं। नबी की नींद वजू नहीं तोड़ती, शहीद की मौत ये नुक्ते को जरा समझ लो। इम्तिहाना बहुत चली, इम्तिहाना अजल से शुरू है, अब तक क़यामत तक चलते रहेगा। तो कई इम्तिहान हुई, उसमें एक अजीब इम्तिहान हुआ आलम में। ऐसा शैतान फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलाइका, पढ़ाई करनी, फरिश्ते शागिर्द, शैतान उस्ताद, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले और पढ़ाने वाला नारी, पढ़ने वाले नूरी। फितरत अलग, जबलत अलग, नेचर अलग। पढ़ाया उस्ताद, पढ़े शागिर्द, अजीब इम्तिहान। दुनिया का दस्तूर उस्ताद वाला इम्तिहान और होता है, शागिर्द वाला इम्तिहान और होता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल किया, दोनों को मिला के एक ही इम्तिहान। आदम के ताल्लुक से सजदा कर, किसे? उस्ताद को भी वस, शागिर्दों को भी वस, पढ़ने वाले को भी वस, पढ़ाने वाले को भी। अच्छी मिसाल, क्या बात है, बहुत अच्छी। इम्तिहान एक तरह था, पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को।
मगर हुआ क्या इम्तिहान में, पढ़ाया सो फेल हुआ, पढ़े सो पास नहीं। जो पढ़ाया वो फेल हुआ, पढ़ाने वाला क्या पढ़ाया। अच्छा, जो पढ़ाया शैतान उस्ताद था ना, वही होता कि शैतान का उस्ताद कौन था। कि कोई खुद को तालीम थोड़ी बनेगा, खुद को उस्ताद थोड़ी बनेगा। फिर उसका उस्ताद कौन था? शैतान फरिश्तों का उस्ताद। शैतान का उस्ताद क्या पढ़ाया था? मेरे जिब्रील को क्या पढ़ाया, मीकाईल को क्या पढ़ाया? दुनिया का दस्तूर उस्ताद की निस्बत से शागिर्द की इज्जत है। हम नाश करते हैं फला हजरत के मुरीद, हम नाश करते हैं फला हजरत के शागिर्द, उस्ताद की निस्बत से शागिर्द की इज्जत। उल्टा कर रहे हैं, उस्ताद के लानत, शागिर्द कर रहे हैं। उस्ताद के लानत है और हमारे लिए शागिर्द के ईमान लाना जुज़्ज़ी ईमान। क्या बात है, तूने फेल कहीं हुआ, पास कहीं को सारे कहते हैं मौजूद बोलेंगे आगे निकल। एक बार इम्तिहान चला था तो इम्तिहान की जगह नहीं बताना सकता। इम्तिहान अल्लाह भी बड़ा करना वाला। अल्लाह क्या बोला, मैं नहीं करूं, नहीं करूं सो तुझे करो करो। अल्लाह इबादत नहीं कर रहा, अल्लाह से पाक, इबादत नहीं कर रहा, उससे पाक है ना। अल्लाह पाक है, अल्लाह बता मैं नहीं करूं सो तुझे करो करो। मैं नहीं करूं, मैं नहीं कर सकता, मैं पाक हूं इन चीजों से। नहीं कर रहा सो करो गया, नहीं कर रहा सो करो गया, करो गया सो नहीं गया। नहीं कर रहा है सो करो गया, करो गया सो नहीं गया। नहीं गया तो क्या हुआ, जन्नत से हमेशा के लिए ट्रांसफर हुआ। सजदा नहीं कर रहा हूं, लानत की हो गया, जन्नत से निकाला गया ना। अल्लाह क्या बोल रहा है, मैं भी कर रहा हूं, मेरे फरिश्ते भी कर रहे, तुम्हें भी करो, मैं कानून सो करो। अल्लाह तो क्या कर रहा, नबी पे दरूद भेज लो, सलाम भेज लो। तुम भी नबी पर दरूद सलाम भेजो, मैं भी करो, तुम भी करो। अगर कोई बोले सलाम शिरिक है, दरूद शिरिक है, मैं नहीं करूंगा। अरे भी नहीं करेगा तो जन्नत तो जाएगा कैसे? नहीं कर रहा सो करो गया, तो नहीं करा तो जन्नत से नहीं किया, कर रहा सो करो गया तो नहीं करा तो जाता का जन्नत। क्या बात है, नहीं करो, तुम भी करो, मैं करूँ सो करो, मैं करूँ सो तुम भी करो। तो करे तो जन्नत, नहीं करे में आया नादान रुख आदम को है, सजदा किसे था? रुख आदम को था, सजदा किसे और था? फिर हो गया, फिर हो गया, वो होना भी जरूरी था। अगर वो नहीं होता तो में शैतानी गुरु कैसे मालूम होना था? तो शैतान इबादत का खैल था, ताज़ीम करने की था। पूरी कायनात में पूरी खुदाई का पहला डिक्लेयर काफिर
पूरी कायनात में, पूरी खुदाई में पहला काफिर शैतान। इन्हें काफिर क्यों बना? खुदा की जात का मुमकिन नहीं था, खुदा के वजूद का मुमकिन नहीं था, खुदा की सिफात का मुमकिन नहीं था। फिर इन्हें कैसे काफिर बना? इबादत का भी खाई था, इबादत का भी मुमकिन नहीं था। फिर शैतान काफिर बना कि दुनिया पर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का इनकार किया, इबादत का नहीं। कहते नहीं तो गोया शैतान इबादत का कायल था, नमाज का कायल था, सजदों का कायल था, मशगड़ा आया क्या? ताजीम का। तो आज भी नस्ल शैतानी इबादत के कायल है, ताजीम इनके मुमकिन है। इबादत सभी करते, नमाज रोजा हज ज़कात सभी हम इबादत पढ़ते, इबादत कर रहे। ताजीम नहीं सादे हमारे पास शिर्क है क्या? ऐसा ताजीम और है ना, ताजीम अदब ताजीम और है, इबादत और है। तो मोहब्बत भी करना है ना। अब इमाम हुसैन अली मक्का करबला वाले हुजूर को कितने प्यारे थे, कितने प्यारे थे, ऐसे कैसे ताजीम करने वाले ताजीम करके बता दिया दोस्त आले रसूल के ताल्लुक से। ऐसे कैसे थे? सुन्नी कौन? आले से जमा करना कौन? नबी की सुन्नत की जमा करना और सहाबा की। आले सुन्नत वल जमात। आले सुन्नत तो हुजूर की सुन्नत पर चलने वाला, वल जमात तो सहाबा। साहबा की सुन्नत पर अमल करना ना। जन्नती कौन? जो मेरी सुन्नत का या मेरे साहबा की सुन्नत पर अमल करेंगे, अपनी जन्नती। जो बोलिए कला के दाता कहते हो इसमें कौन जन्नती? जो मेरे साहबा की सुन्नत पर अमल करने वाला जन्नती। अब दोस्तों खुलफा राशिदीन को मानोगे कि नहीं? उनके रास्ते पे चलना भी चाहिए, उनकी सुन्नत पर अमल करना क्या नहीं करना। और क्या तारीख बातों को बुलाएंगे। हजरत इमाम हुसैन बच्चे हैं और उमर फारूक के साथ अब्दुल्ला बिन उमर बच्चे खेल रहे। खेलते खेलते शहजादे हुसैन ने कह दिया, तू भी मेरा गुलाम, तेरा बाप भी मेरा गुलाम, तेरा खानदान भी मेरा गुलाम। परेशान हो गया उमर फारूक का शहजादा, परेशान हो गया। मैं भी गुलाम, मेरा बाप भी गुलाम, मेरा खानदान भी गुलाम। जाकर बोले बाबा को, उमर फारूक को, अब्बा हुसैन बोल रहे हैं मैं भी उनका गुलाम करते, तुम्हें भी गुलाम करते, दादा भी गुलाम करते, हमारा खानदान भी गुलाम करते। सब बोले क्या? चल बैठे। शहजादे तुमने मेरे बच्चे से क्या कहा? बोलो क्या कहा मेरे बच्चे से? हाँ मैं बोला, तुम भी बोला, तुम्हारा बाप भी बोला, तुम्हारा खानदान मेरा बोला। शहजादे जरा लिखते जरा लिखते इमाम ने से लिख दिए, तू भी मेरा गुलाम, मेरा बाप भी मेरा गुलाम, तेरा खानदान मेरा गुलाम। तो मेरे फारूक अमीर मोमिनीन आपने क्या किया? वो लिखी भी रही थी को लिया, सर पे रखा, आंखों को लगाया और वसीयत की मेरे मरने के बाद मेरे कफन में के पड़ा। उन्हें क्या किया? इबादत नहीं किया, ताज़ीम किया। आले रसूल के हाथ की लिखी हुई पेपर का अदब किया। ये निस्बत है। क्यों? जन्नती नौजवानों का सरदार सर्टिफिकेट दे दिया, दुनिया ही में डिक्लेयर हो गया। क्यों? सरदार ने जजमेंट दे दिया। नादानो यारे रसूल की तालीम शीर्क होती तो उमर फारूक को क्या कहोगे? उमर फारूक क्या कहोगे? वो उमर फारूक अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो कैसी खूबियां वाले। एक दिन उमर मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका तो हुजूर से पूछती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे उम्मतियों में कौन सा ऐसा उम्मती है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? उम्मुल मोमिनीन पूछ रहे
कैसा कौन ऑडिट पूछ रही, तारे को भी तोड़ कर लेना आसमान पे और नेकियां को भी चक्कर पर टैली कर पर दौड़ना। उम्मतियां ने जो खाली मक्के केश नहीं, मदीने केश नहीं, उम्मती बिगड़ तो कुल कायनात के जो भी मेरे रसूल पर ईमान लाया, जो भी कलमा पढ़ा, उम्मती और उम्मती की नेकियों को चेक करना, नेकियों को चेक कर को, तारों को चेक कर को फैसला बोलना। और उम्मतियां में कहती है कि उम्मतियां सबके नेकियां कैसे काउंट करना, नेकी इज इक्वल टू एक सेकंड में दरूद पढ़े 10 नेकियां बढ़ गए। सुभान अल्लाह। एक सेकंड का कौन पूछ रहा है? लोग बोलते हैं हुजूर तो है, नादान है था, जब तो भी आशा पूछ रहे हैं। तुम्हारा उम्मत ये ऐसा जो सामने वाला ना हो, पीछे वाला भी क्यों ना हो, दीवार वाला क्यों ना हो, बिजली वाला क्यों ना हो, झोपड़ी वाला क्यों ना हो, जंगल मैदान रहने वाला क्यों ना हो, जो भी तुम्हारा उम्मत जहां कहीं कायनात में क्यों ना हो, उसकी नेकी को टोटल बता दो। एक कल में 10 नेकी बढ़ी तो पूरे उम्मतियों के नेकियों को भी हुजूर ने चेक किया, आसमान के तारों को भी चेक कर तो जारी कर को हुजूर ने जजमेंट दिया। आयशा सुन ले, उम्र फारूक के आसमान के तारों के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की नेकी कितने? आसमान के तारों के बराबर नेकियां रखने वाले को एक पेपर के टुकड़े की जरूरत है। सुभान अल्लाह। इतने नेकियां रखने वाले अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर ने कहा अगर मेरे पास किसी को नफरत करती तो उमर फारूक हकदार बन जाते। इतने खूबियों के मालिक, इतने नेकियां रखने वाले उमर फारूक, ये पेपर के टुकड़े का अदब क्यों कर रहे थे? उमर फारूक दस मेरे मियां ये जन्नत मिलेगी तिन्नी के साथ चलेगी। तेरा अम्मा तेरे साथ क्या मालूम कितना उसमें क्या रिया होगी, ये निस्बत का तकाजा, जिस किसी पे जिससे मोहब्बत उसी के साथ उसका आशा। सुभान अल्लाह। तो बताओ ताज़ीम अदब है क्या नहीं? और हमें हंस है नहीं का इमाम आज़म की बारगाह में सरकार इमाम आज़म है तो बच्चों को सबक दे रही। एक बच्चा बाहर से आया, आते इमाम आज़म खड़े हो 10 को रोक दिया, वो बच्चा जाने के बाद बैठ गए, फिर आए खड़े हो गए। उसके बाद शागिर्दा पूछे क्या बात है, तो पहली बार देख लें कि कभी सबक को आप रोकते नहीं थे, वो बच्चा आते स्थिति में उठे जाते फिर बैठ गए, क्या बात है सरकार? इमाम आज़म बोलती बच्चों सुन लो, वो आने वाला सैयद ज़ारा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाला सैयद ज़ारा था, मुझ पे वाजिब था, मुक़द्दर से मौका हाथ आया था आले रसूल की ताज़ीम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इल्म रखने वाली इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी वो भी इतने सितारे आले रसूल का अदब करो। अगर किसी की ताज़ीम करना है, अगर शिरकत इमाम आज़म को कैसा करोगे? तरीक़त के इमाम शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु आज को जाने कैसे जमा करे, बाजार में गए, एक सैयदजादी परेशान देखी, क्या बात है? तो आपने क्या कहा बाजार आज को जाने क्यों रखा? सैयदजादी उसके काम में गए और गाँव वाले सब हज को गए। हज से वापस आने के बाद इब्नुल अरबी ने मुबारकबाद दी लोगों की, तुम्हारा हज मुबारक हो, तुम्हारा हज मुबारक हो। आने वाले बोले तुम्हारा भी हज मुबारक है। मैं तो गया नहीं मेरा कैसे? बोले हमने तुमको वहां देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, तवाफ में देखा, मिना में देखा, मुज़दलिफा में देखा, रमी जमरा में देखा, हर जगह में तुमको देखा। मैं तो गया नहीं, मैं वहां कैसे? अल्लाह की आवाज आई, शाबाश इब्नुल अरबी सुन ले, तू तो हज को नहीं गया। अल्लाह अलबत्ता अल्लाह ने क्या किया? इनकी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा कर दिया। है ना? वो तमाम अरकान अदा कर रहा था। तो सुन लो दोस्तों, एक सैयदजादी की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने शक्ल का फरिश्ता हज करा दिया। मैं आले रसूल की ताज़ीम शीख है, इब्नुल अरबी पर क्या कर दोगे? और जुनैद बगदादी की बात मेरे बगदादी मुझे जाता कितने बड़े वली वो सब के दादा पीरों में शुमार, वक्त शाही पहला, शाही दरबार के शाही पहला इश्तिहार लगा, कौन भी रेडी हो जाए हमारे सामान से लड़ने। दुबले पतले सैयदजादे बुजुर्गों थी, जाकर बोल के बादशाह को तुम्हारे पहलवान से मैं लड़ने तैयार।
लोग हैरान हो गए, ये दुबला पतला आदमी, ये देखे तो शाही पहलवान, क्या लड़ेंगे दिन जोड़ की कुश्ती, क्या होगा। तो दुबला पतला बोल रहा, देखा मेरे पास ऐसा पट्टे दौड़ है, तुम्हारे पहला मिनटों में गिरा दे। क्या बात, बहुत बड़ी चला कुश्ती शुरू। अखाड़े में लोग हैरान है, दिन जोड़ की कुश्ती आते हैं, बड़े पहलवान, शाही दरबार के पहलवान, नामचीन पहलवान, एक जगह तो दुबला पतला नाम आदमी जाते लंबे गिराने वाले जितने शब्द आए कान में बोल रहा, क्या मैं सैयद ज़ादा, तुम्हें मालूम हो जाए मैं सैयद ज़ादा, ऐसा काम आया दो कि हजरत जुनैद गिर गए। सवाल हो गया, लोग बोले दो तारा कुश्ती में फिर से लड़ा। फिर लड़े, फिर गिरने वाले थे, बोले जुनैद तुम्हें मालूम आले रसूल हो, फिर गिर गए। 3 बार हुआ, शहजादे को लोग बोले शाही दरबार के शाही पहलवान हजरत जुनैद क्या बात थी, आप देखो कितने पहलवान, वो देखो दुबला आदमी मिनटों में तुम्हें गिरा सकते थे, क्या वजह है, क्या चिश्तों पे जा रहे थे। जुनैद फरमाते हैं नादानो सुन लो, मैं यजीद नहीं था, मैं यजीद नहीं था, आले रसूल पे जुल्म करता चलो, मैं शुमार नहीं था, आले रसूल के सवार होता चलो, मैं पूरी नेता के सितर बताता चलो, मैं तो गुलामे मुस्तफा था, मुकद्दर से मुखात आया था। उसी दिन रात में सरकार ने जुनैद बगदादी के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, कहते जुनैद तूने अखाड़े में मेरे खानदान की लाज रखा है, कल क़यामत के दिन तेरे मेरे खानदान की लाज रखूंगा। अगर आले रसूल की ताज़ीम करना शिर्क है तो जुनैद बगदादी को क्या फतवा दोगे? वक्त इशारे में निकाला, आज के 2 गुजर जा चल कदम के नीचे चले, आला हजरत बोले काल की रोज 2 क्यों मुझे बुए मुस्तफा देंगे, काल की रोज 2 मुझे बुए मुस्तफा है। बोले बताओ तुम्हारे लिए सैयद ज़ादा को मजदूरा बोले हजरत क्या क्या मजदूरी से मतलब मजदूरी से तो नहीं क़यामत अल्लाह ने मुझे पूछेगा अहमद रजा क्या तेरी सवारी के लिए मेरी आलमी मिली थी? अपना तमाम पब्लिक सैयद ज़ादे के कदमों में कहते सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दे,
मुझे माफ कर दे कि मुझसे खता हो गई कि आले रसूल के ऊपर में सवार हो गया, कल मेरे सरकार पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मुझे माफ कर दे। और माफी नहीं, एक और शख्स है, तू पार्टी में बैठ जा, मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का मुजद्दिद इतना बड़ा अल्लाह होता है ना, आले रसूल की ताज़ीम करने का हमें बताता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम पे वाजिब है आले रसूल की हमें ताज़ीम, अदब और एहतराम, आदाब की बात। और दूसरी बात ये भी याद रखो दोस्तों, सरकार को तो पहले मालूम था, इमाम हुसैन शहीद होने मालूम था क्या? मालूम था, तो फिर शहादत से पहले की दुआ नहीं करे, नहीं करता है कि? और सरकार को सब मालूम था कौन सी हिजरी में होगा, कब होगा, कहाँ होगा, पूरी चीजों में ही था सरकार को। सरकार गैर जाना नबी, हमें आगे जमात वाले हुजूर के 3 तरह के गैर के खाई, हाल के, माजी के, मुस्तकबिल के। बेशक बेशक बेशक। दूसरे लोग खाइल ने नबी की नबूवत के, नबी को मानते हैं, गैर को नहीं मानते, जात के खाइल है, सिफात के मुनकिर है। जात को मानते, सिफत का इनकार। चांद को मानते हो, हजरत चांदनी को नहीं, चांद रात को चांदनी। सूरज को मानते हो, हजरत धूप को नहीं खाए, धूप लगी तो उसका सूरज का पता। हजरत फूल को मानते हो, खुशबू को नहीं खाए, खुशबू से तो धूप का पता। नहीं, मैं नबी को मानता हूँ, गैब को नहीं खाए, ऐसा ना था। नबी को मानता हूँ, गैब को नहीं, सूरज को मानता हूँ, धूप को नहीं। नबी को तो है खबर रखने वाले, देने वाले, जानने वाले, बताने वाले, तो नबी का रख इनकार कर रहा है। 3 तरह का रस्म मानने वाले, हदीस से सबूत। आका जा रहे, रास्ते में ज्यादा रुक गए, साहबा पूछे या रसूलल्लाह रुकना कैसा? बोले यहाँ 2 खबरें है बाप, 2 नजारा है भाई, 2 खबर मुझे दिखे और उनको अंदर अजाब हो रहा है, प्रेजेंट है, हाल का है, साफ में दिख रहा है, खबर है, मानो जितने की साल हुआ मगर दिख रहा है, अंदर अजाब हो रहा है, प्रेजेंट है, कहीं को हो रहा है, सही है, सही है, अजाब हो रहा है, हाल का है, अजाब कहीं को हो रहा है। ये माजी का रहना, हुजूर बोले इन्हें चुगलखोर था, इन्हें नापाक नजीक रहा करता था, तब वो उसकी जिंदगी में माजी पास्ट, जब तक वो जिंदा था, चलता था, फिरता था, वो गैर गरीबत करता, चुगली चाही होता था, उस वजह से उसे अजाब, इससे गैर को नापाक नजीक रहता था, इस वजह से उसे अजाब। तो ये कौन सा है? माजी का अजाब दिख रहा सो हाल का, कहीं को अजाब हो रहा सो माजी का। अब क्या न करना, हरी घास पत्ते लाओ, खबर को डाले, कब तक ये जिक्र करेगा अजाब दूर होगा, मुस्तकबिल का है। ये हदीस है, अजाब है, ये हदीस बता रही कि मेरे आका को हाल का भी देखा, माजी का भी देखा, मुस्तकबिल का भी। इमाम हुसैन कब शहीद होंगे, क्यों शहीद होंगे, कहाँ शहीद होंगे, मेरे आका को मालूम था। मालूम था क्या नहीं? बेशक। तब आइएगा, सबर की दुआ करेंगे, शहादत करने की दुआ नहीं करेंगे, शादी बंद हो जाना है ना। शादी क्यों? जो कुर्बानी दिए तो क़यामत तक करने वाले कुछ तो सबक सीख सकते हैं। वो ऐसा नाजुक दौर था, यजीद को यजीदियत वाले इस्लाम को खत्म कर रहे थे, इस्लाम के कानून को खत्म कर रहे थे, तो या दीन कमजोर और बीमार हो रहा था, कमजोर और बीमार। कोई आदमी को तो बीमार हुआ तो बीमारी कई तरह के, 22 दिन की भी बीमारी, 10 दिन की भी बीमारी, 21 दिन की भी, लाइफ लॉन्ग की भी। मामूली बहार 1 दिन इंजेक्शन में टाइफाइड 21 दिन,
फिर ये कैंसर लॉन्ग है, बीमारी में भी फर्क है। थोड़ी देर की बीमारी, सिर दुखा, टैबलेट लाग ले। तो फिर बीमारी आई थी पेट काफी नहीं, तो एक ऐसी बीमारी उस पर लगी थी, ऐसा बीमार बना दिया, ऐसा कमजोर कर दिया था, वो एक दिन का इलाज होने वाला नहीं। तो ये क्या करना था, थोड़े बीमारियां सर्जरी से जाते, ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन इलाज नहीं, नहीं? तो गोया उसको ऐसा बीमार हो गया था कि उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं, ब्लड तैयार करो, पेशेंट को ब्लड होना ऑपरेशन के लिए। वो भी कौन से ग्रुप का पेशेंट की, वो ग्रुप का ब्लड होना। आप मुझे दिए तो ये ग्रुप का पेशेंट है, ब्लड दे दे, ये ग्रुप का चाहिए वाले को भी चढ़ाया तो जो मरीज जो ब्लड ग्रुप का होता है वही ब्लड की जरूरत है ना। तो दीन कमजोर हो रहा था, दीन बीमार हो गया था, तो दीन को दीन के खून की जरूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो मेरा हुसैन क्या है, तो ना बरेली से फतवा, ना देवबंद से फतवा, ना हैदराबाद से फतवा, फतवा लेंगे तो ख्वाजा अजमेरी से फतवा। सुभान अल्लाह। हिंद के राजा मेरे ख्वाजा, बताइए तुम्हारी नजर है मेरा हुसैन क्या है? क्या तो हुसैन वाली हुसैन, दीन आपको हुसैन है। ख्वाजा क्या बोले, हुसैन क्या है? दीन। हुसैन क्या है? दीन। तो दीन को दीन के ग्रुप की जरूरत थी, यजीदियों की खून की जरूरत नहीं थी। तो दीन को बचाने के लिए दीन के गुरु की जरूरत थी। तो वो मेरा हुसैन करबला में जान बचाने नहीं गया, जान देकर दीन बचाने गया। जान बचाने के लिए गया, जान देकर दीन बचाने गया। करीब बोल क्या था, मेरा हुसैन मजबूर नहीं था, मुख्तार। ये ना समझे कि मेरा हुसैन करबला में मजबूर था, स्पिरिचुअल पावर दिखाने नहीं गया, रूहानी करामत के शत्रु पर दिखाने करबला को नहीं गया। अगर किसी की वजह करबला निशान लेकर बताया था कि मेरा हुसैन करामत का जरिया है, तो मेरा उस करामत का खतरा, जब खतरा मुल्कों को जिंदा कर सकता तो क्या हुसैन जिंदा नहीं कर सकते? फिर लाखा लगाकर क्यों रखते जा रहे? 12 साल की डूबी किश्ती को मेरा को जिंदा किया, मछला का खुराक हो लेके पूरा पराठी, पूरी शादी झूला पराठी बच्चों का खुराक होते थे। 12 साल के बाद मौत से जिंदा किया क्या नहीं किया? जब मेरा हुसैन करामत का जरिया और मेरा और करामत का खतरा होती ही मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो क्या मेरा हुसैन लाशों को जिंदा नहीं कर सकता था? लाशों पे लाशें क्यों जमाते जा रहा है? जवानों के लाशें, बच्चों के लाशें क्यों जमाते जा रहा है? क्यों नहीं जिंदा कर दिया? मेरा हुसैन करबला में मुख्तियार मजबूर नहीं, मेरा हुसैन करामत का जरिया, राजा करामत का खतरा होता है। पूरा नासा को खींच सकता है, दरिया को खींच सकता है, नदी नाले खींच सकता है, औरतों को धुला सकता है, हैवानों को धुला सकता है, पूरा आदमी खुश हो जा सकता है। जब खतरे में बहुत पावर है तो मेरा हुसैन ठोकर मारता, दरिया खराब आ जाता। तो मेरा हुसैन मुखद्दर के एतबार से न भूखा रहता था, मुखद्दर के एतबार से साफे को सरकार पासा, हालात के एतबार से बता रहा। मेरा हुसैन करामत का दरिया, साबिर किया करामत का खतरा। ये करात की दुल्हन पीर का तबन्नुम, प्रीति बेटी तेरा बाबा, प्रीति बेटी को थी ना साबिर प्यारी थी, एक झलक कर लिए देखना चाहता, बीवी जल के रास हो गया। जब खतरा जला सकता है तो क्या मेरा हुसैन नहीं जला सकता? एक जलालत की नजर डालता, पूरी यजीद निस्तो नाबूद हो गया। सुभान अल्लाह। क्यों? कौन सा रूहानी नहीं,
जिस्मानी रूहानी इम्तिहान है। रूहानी तो पहले डिक्लेयर हो गए जन्नत का सरदार, ये जिस्मानी इम्तिहान था। जिन्हों का भाषा भी बोला जाता हजरत मैगी का अमृत, बाबा का अमृत, इजाजत दिए तो कोई इजी दिन खत्म कर दो, नहीं बात किसी आवाज की मुझे जरूरत नहीं, इम्तिहान मुझे दे जिन्ना का भी पूछे कि क्या मजबूर क्या हो सर मुख्तियार यार दिखाना चाह रहे क्यों वो बात बता दिया ना, इब्तिदा इस्माइल इंतहा तो जुर्रियात खलीली में है ना शहादत होना जरूरी था, जो ना इस्माइल जबीउल्लाह की जुबान को जुबैरीन कुरान बोला जबकि जुबान ही हुई, फिर जबीउल्लाह जुबाश नहीं है, जबीउल्लाह कैसे? क्या बात क्या बात या अल्लाह का हुक्म और इरादा, हुक्म इलाही और है, इरादे इलाही और है। अल्लाह शैतान को ऑर्डर किया आदम को सजदा कर, खाली हुक्म है, अल्लाह का इरादा नहीं था कि ये सजदा करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अल्लाह का इरादा होता तो शैतान भी मजा उठा कर जाता। क्या कहने हुक्म में खुदा और है, इरादे खुदा और है, तो शैतान के लिए खाली हुक्म खुदा का ऑर्डर था, सजदा का इरादा नहीं था। उसी तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म खुदा था, इस्माइल की जुबान है, इरादे खुदा नहीं था, इरादे खुदा नहीं होता, इस्माइल जरूर जुबान हो जाते है ना। उसी तरह अल्लाह ने हुजूर को ऑर्डर किया अबू जहल को दावत इस्लाम दो, करकट से कलमा पढ़ के दिखाए, चांद को टुकड़े करके दिखाए, हुक्म खुदा था अबू जहल को दावत इस्लाम दो, इरादे खुदा नहीं था कि अबू से ईमान वाला हो जाए। तो दोस्तों हम सुन्नी है, हुसैनी कुर्ब के हमें फौजी हैं, तो हमको किसी से डरना नहीं, ना आग से, न पानी से, न तीर तलवार से। जब आपका काम जलाना ही था, खलील को क्यों नहीं जली? पानी का काम डुबोना था, तो मूसा को क्यों नहीं डुबोया? चाकू का काम काटना था, इस्माइल को क्यों नहीं काटी? तो मालूम यह हुआ सुन्नी नाक से डरता है, ना पानी से डरता, न तीर तलवार से डरता, न बम से डरता है। सुभान अल्लाह तो डरे डरे वो जिसका कोई भी नहीं। देखो जिसका कोई नहीं, हम क्यों डरे, हमारे सो है। सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह बागी वाला भी है, जैबी वाला भी, चटनी वाला भी, करबला वाला भी। सुभान अल्लाह क्यों डरे? सुभान जिधर पुकारे उधर से हाजिर है, बेशक कभी मदीने को पुकारे हाजिर है, बगदाद हाजिर है, अजमेर हाजिर है, करबला वाले हाजिर है, बंदाना वाला हाजिर है, शेख दक्कन हाजिर है, खुतबे दक्कन हाजिर है। एक जना बोले हजरत तुम ना क्या के डर नहीं, मुझे डर हो रहा था। एक बात असफा बोल रहे, मेरा मुरीद दुनिया में कहाँ में रहने, नफी बबी शुमात कहाँ में रहने, मुझे पुकारेगा तो उसकी मदद को मैं आंखों को सो ली आप तीन करा। आप 300 दिखती हैं, आज दिखती फिर मुझे नहीं दिखती ना, दिखती बात तो अंदर आएगा, चश्मा लगा समझ लो साहब, किसी कांट में अगर मोती अभी खुला होगा दिखता है, क्या करना? ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर का मतलब ये नंबर का सही काटते में आईना लगाना, चश्मा लगाना, कौन सा क्या नंबर का माइनस की प्लस की क्या है कि वो लगाना। तो चश्मा लगाया तो पहले किसे देखना, चश्मे को देखा तो सामने का रिश्ता।
अमेरिका से भी कहीं कोई आईना देखने का मेरी आंख ना यार वो चश्मा होता है क्या बात है देख रहा तो पूछे मियाँ मगर तू सामने वाले देखने की कोशिश करना को तेरी नजर खाली चश्मे को जाना चश्मे से नहीं निकलना तू चश्मे को देखता जा तुझे चश्मा नहीं दिखता सामने वाला दिखता तो चश्मे से नहीं दिखना तेरी नजर चश्मे से नहीं दिखना तू चश्मे को देखना चश्मे को देखता जा चश्मा दिखता नहीं सामने वाले को दिखा है ना वैसा तू भी गौस को देखना चाहता है ख्वाजा को देखना चाहता है करबला वालों को देखना चाहता है शोहदा को देखना चाहता है तो चश्मा लगा कौन सा पीर का तस्वुर शेख पीर बराबर में बना होगा फला की शेख के मकाम को तो आएगा हर एक तुझे दिखता जाएगा हर जगह दिखेगा तुझे फला की शेख के मकाम पर आ जा उलमाए किराम इसको मानते हैं आला हजरत बरेली के उन्होंने भी लिखा जब सालिक स्वरूप में फलाफी शेख के मकाम पर जब आता है उसे फिर दाग पार दीवार पार खजा पार शजा पार हर जगह पीर पे दिखता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो जरा फलाफी शेख पीर का चश्मा लगा ले तस्वीर से पीर को देखते जाना पीर से हिटा अल्लाह पीर को देखते जा पीर पर होने वाली तजल्ली नजर आएगी पीर फलाफी रसूल के मकाम पर आगा रसूल की तजल्ली नजर आएगी ये भी याद रखिए जो चीज जितना नजदीक होती है उतना दिखती नहीं डिस्टेंस होना फासला होना है पेपर पढ़ो आंख को लगा दिखता जा देखने का आंख शरीर में क्या है अंधा डिस्टेंस अल्लाह हमारे अंदर ही शहर से ज्यादा करीब है वहुआ मासूम है ना खुरबियत भी है मायत भी है मगर उसे देखना आया जैसा बात है आंखें में सुरमा लगाया सुरमा आंख से नजदीक है क्या दूर दिख रहा क्या सुरमा लगाना सुन्नत ना बात आंख में सुरमा लगाया देखने ट्राई करो दिख रहा आपके करीब है सुनना आप नहीं देख रही है कि देखने का शौक है तो क्या करना आईने का वसीला है आईने का वसीला ले आईने में देखा तो क्या आईना सुरमा नहीं देगा माइक मेरी आंख मेरे आंख के सोने को देख रही है बोलिए बोलिए इरशाद इनायत बोलिए बोलिए आईना देखे तो आईना नहीं देख रहा मैं देखने के काबिल कब बना जब रहने की निस्बत में गया तो जब मामूली सुन्नत देखने के लिए रहने की निस्बत बना तो फिर शोहदा को देखने के लिए ख्वाजा को देखने के लिए अल्लाह रसूल को देखने के लिए वसीला निस्बत होना क्या नहीं होना जरूर होना। इस वजह से मेरे सरकार ने कहा तुम्हारे दरमियान में दो चीज छोड़ को जा रहा हूँ इसे मजबूती से पकड़े तो तुम्हें कामयाब क्या एक कुरान दूसरा मेरी आह तुमको पकड़ो तो नसीब मिल जाता और बच्चे प्यारे बुजुर्ग को नमाज पढ़ रहे खाने को बैठे नमाज किसकी पढ़ रहे सो अल्लाह का किसके ख्याल में सजदा अल्लाह के फिर वो बच्चे बैठे तो क्या किधर जा अल्लाह से हिल गया अल्लाह की तरफ आया इमाम हुसैन बच्चे हैं ना खाने बैठे
सरकार को मालूम हुआ बच्चे खाने को हैं तो सज्जे को लंबा करते, क्यों जल्दी उठा तो बच्चे गिरने ना पाते। सही। नमाज पढ़ रही अल्लाह की ख्याल में है हुसैन, नमाज बुरी क्या नहीं बुरी नहीं, तो भैया मेरे हुजूर दुनिया में नहीं है दीन में है। क्यों हुसैन दीन दीनत हुसैन। मेरे सरकार दुनिया के ख्याल में नमाज है, दीन में नमाज पढ़ रखा पढ़े तो कितने प्यारे होंगे नमाज में भी जाता मिंबर पढ़ने तो उसका हॉल ही बैठे हॉल ना तक खाने पर बिठा ले जा रहे तो खाने पर लोग पूछे हुजूर क्या देखना हमें दो के दरिया देखो दो के पाव उठान रखूं तो क्या मतलब ना जानो मेरे हुजूर के सिरे तक जाने का है तो आले रसूल के कदम तक चले, आले रसूल का कदम मिला तो हुजूर तक रसाई हो जाएगी। उनकी मोहब्बत, उनका अदब, उनका एहतराम ये भी जरूरी है। बाज नादा ने बोलती हुसैन इमाम हुसैन जब को करबला में कहीं खो गए, ताकत को क्या दौलत को क्या कुर्सी को क्या, नहीं दोस्त सुन ले मेरा हुसैन ना कब का भूखा था न दौलत न किसका भी नहीं, मैं क्या करना कूफे वाले 150 लेटर लिखे, एक नहीं दो नहीं 150 कुतुब लिखे, आखिरी खत बड़ा डेंजर लिखे, क्या अगर तुम्हें क्या तो आई नहीं तो क़यामत के दिन तुम्हारे नाना से तुम्हारे बारे में शिकायत करते, हमें यजीद से बेजार है तुम्हारे हाथ को बैठ करती तुम्हें आना, इतने खता लिख को बोला 150। तो इमाम हुसैन हो को नहीं है बुलावे को गए, हो को जाना और है बुलावे में जाना और है, बुलावे को गए जाते हुए भी लोअर रूप के साहबा बोले जब को जाओ कुफे वालों को भरोसा नहीं होना, तुम्हारे बाबा के साथ ही तुमने गद्दारी करी तुम्हारा क्या साथ देंगे, बेहतर है कि अब नको जाओ। उसके बावजूद भी मदीना छोड़ के मक्के पर वहां वाले मशवरा दिए बेहतर जाने का जगह इरादा है तो पहले किसी तो भेज को वह इंक्वायरी कराएंगे बाद में जाएंगे। अच्छी बात है नहीं बेचते तो मंजूर है। हज़रत मुस्लिम बिन नकील तहकीक के लिए भेजे भेजने वाले को डोटी इमाम आदत अली को छोड़े गए तहकीक करने को गए, जाते सब लोग मान लिए रेडी हो गए, 40,000 आदमी बैग भी कर लिए, सब कर लिए, नाम का साथ दिए, ये लोग खुशी में लेटर लिखे हालात बिल्कुल ठीक है तुम्हें आ सकती है, उस वक्त के हालात सही थे लिखे। बाद में यजीद को मालूम हुआ इमाम हुसैन की तरफ से मुस्लिम भाई ऐसा हुआ तो मामला डर जाएगा, उन्होंने क्या किया फिर ले जा करने वाले जल्ला को क्या बोला तू ये साइड से नहीं जाना उधर के साइड से जाना जिस साइड से हुसैन आने वाले लोग सब इंतजार में हुसैन थे वो उस रास्ते से जा रहा था कि लोगों को यकीन होना कि हुसैन ही चाह रहे धोखा हाथ से शुरू स्टार्ट ड्रेस भी उनका डालना रूट भी उनकी रूट से जाना। अब लोग आ रहे हैं तो भी दिन को नहीं जाना रात को जाना, दिन को रात करता नहीं शाम में मौलिक करना तो आए लोग अपनी शोरी हुसैन आए सो किले को काफिले में बैठो दरवाजा बंद करा के ऊपर का निकाब उठाया, लोग हैरान हमें समझे हुसैन रहेंगे तू देखे तो जान मैं बोला देखो तुम्हारा जानकारी क्या बोलो, अगर तुम्हें जानकारी है तो मुस्लिम का साथ छोड़ देना बैठा कर देना ऐसा सुना बाहर नहीं तो सोच जगह को साफ उनके घर वाला ने सबको बोला खानदान वाले अंदर से बोले हमें बचा लो साथ छोड़ छोड़ो मुस्लिम का क्या हमारे जान तुम्हें प्यारी हुई तो मुस्लिम का साथ छोड़ कर हमें बचा लो नहीं तो हमारे घर सब बर्बाद कौन बोले खत्ता लिख को बुलाए सुन बराबर के बाप खत्ता लिखे से भी बुलाए से भी बुलाने के बाद यजीद जान को धमकी दिया डराया सब कराया तो जान को डर को क्या बोले हमने नको मुस्लिमों को साथ छोड़ दी सलाम फेरे तो एक बच्चा भी पीछे नहीं अरे धोखा देने क्या मतलब उनको जान प्यारी है ईमान प्यारा नहीं क्या बात
पहले कहीं को बुलाए थे, अब कहीं को डर रही। बुलाने से पहले सोची नहीं क्या बुलाए तो इसकी क्या वैसा करेगा, तो बुला तो क्यों, इसमें हिकमत। अल्लाह उनको गफलत पर रखा सोचती वैसा है तो उसे नहीं मिल सकता, शायद बुरी होना था, शायद उसी जगह पे होना जिस जगह पे रहा ने कहा मतलब बुला जान प्यारी छोड़े सब साथ छोड़ गए, कहते मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया। बच्चा को भी छोड़ा निशानी, ऐलान कर दिया इनाम के वास्ते। मगर एक जल्लाद था, दिन भर फिर तो थक तो घर को आया, उसकी बीवी हालत से मोहब्बत करने वाली इस चर को नला को दिला को थला को पिला को सुला को आराम करने कमरे में रखी थी, बच्चे सोए थे है ना। अब उसी दिन का मामला था, एक जल्लाद घर में आया, बच्चे की नींद में ख्वाब में मुसीबत आ गई। बाबा ख्वाब में बोले बच्चे तैयार हो जाओ, तो बच्चे देखते अब्बा है, ये सुना मेरे घर में औलाद इसने अब्बा बोलने वाला कौन, सही सही सब ढूंढा कमरे में घुसाए, कौन है, मुस्लिम के बच्चे, इनके वहां से दिन भर फकरा मेरे घर में निकली गया, जुल्म करना चाहती भी आगे भी न तो जन्नत बनाना चाहता, मतलब सवाल में मौका अच्छा है, मुस्लिम के बच्चे हैं, 7 दिन निकल अल्लाह उसको राजी हो जाएंगे। माना में नशा करा था, दाम लगता है, गिर गया जंगल ले जाकर दरिया के किनारे, अब दो को कत्ल करना चाहता था। छोटा बोलता है पहले मुझे कर, मेरे भाई को कत्ल बतावा नहीं दे सकता। बड़ा बोलता है छोटे को कत्ल बता मैं बर्दाश्त नहीं करता, पहले मुझे कर, पहले मुझे कर। एक भाई दूसरे भाई का कुर्बान होना चाह रहा है, आज हमें भी भाया है एक दूसरे के दुश्मन, क्या बात, दुश्मन तो कैसे भाई थे, एक दूसरे पे कुर्बान होना चाहते थे। जालिम जल्लाद ने बैक अपने दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। उधर निकली, इधर जाने वाले थे, बीच में इमाम हुसैन को मालूम हुआ कैसा मामला हुआ है, तो इमाम हुसैन ने भी सारे लोगों को बोलकर मीटिंग करे, देखो ऐसे हालात बिगड़ गए, अब क्या करना चाहते, चलो वापस जाते तो जा सकते, क्या करेंगे, तो बोले नहीं हमें जान दे देंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो वापस आ गए, करबला को आए, करबला में आए, कौन सा मकाम, करबला समझिए हमारा आगे मकाम, इधर भी डेरे, इधर भी डेरे, उधर यजीदी डेरे, इधर हुसैनी डेरे, इधर भी अज़ान उधर भी अज़ान, इधर भी नमाज उधर भी नमाज, यजीदी भी नमाज पढ़ रही सो, हुसैनी भी नमाज पढ़ रही सो। यजीदी की नमाज में क्या पढ़ती है, वाला अली मोहम्मदी, आले रसूल पे दरूद भेज रही, नमाज में दरूद भेज रही, सलाम कहकर दुश्मनी कर रही। तो आज भी यजीदी नस्ल है, नमाज में जाए सलाम कहकर ना जाए, नमाज में जाए अन्नम ताले भी बिना वाले रास्ते पे चला, नबी के सिद्दीक के शहीद के सालिम सलाम कहकर हो जाना शरीक, अरे समझते ये है नमाज में जाए, नमाज के बाद बात ये होते होते ऐसे तो बड़ा ट्रेजेडी, बड़ा अलमिया, बड़ा ही अलमिया आशिकों के लिए, उसमें से एक वाक़या हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी 17 दिन का दूल्हा, माँ बोलती बेटा करबला के मैदान को मेरे हुसैन जो यार मददगार रहे हैं, जा बेटे अगर तू मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है तो अपना हक अदा कर। आए इमाम हुसैन से जाने से पहले 17 दिन के दुल्हन है, अंदाजा लगा दोस्त वो कैसी माँ होंगी, 17 दिन के नौशा को अभी हिंदी भी नहीं सीखी होंगी, तो क्या बोले अपना मेरे दूध का हक अदा करना है तो करबला पूछा। आज हमारी माँ क्या बोलती बेटे हल्दी पालिश नहीं हुई, जुमा गया नहीं हुई, कहाँ जाता है मस्जिद हिंदी सीखी ना हल्दी सीखी, कहाँ जाता है नजर होती, जानो बाबा मस्जिद को, वहां देखो कैसी मार सर कटाने के लिए, क्या बात है, जाने से पहले बीवी पूछती मेरे पहले सरकार तुम तो जा रहे बैठे, तुम्हारी बीवी वहां पे मेरा कैसा, तो ठीक इजाजत दे दे, मैं तुझे कबूलने से पहले किसी और को पहले कबूला हूँ, तुझे कबूलने से पहले किसी और को कबूल चुका हूँ, उनका हुक्म है मुझे जाना है, जारी तो जारी एक शर्त है, क्या है
तुम अकेले जन्नत पे नहीं जाना, कंडीशन मुझे ले जाने का करके जाओ। सुभान अल्लाह। जा मंजूर। आए हुसैन को बोले मैं मेरी माँ के हुक्म के लिए आया, मेरी बीवी है, ये वैदा करा ली है, जन्नत में सिंगल में नहीं जाना, साथ उसी के लिए जाना, दुआ करना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़ने गए, लड़ते लड़ते जिस्म ठंडी, खून में लटका चेहरा। बोले अब क्या माँ, क्या तेरे दुख का हक अदा हुआ क्या? नहीं बेटे, कभी मेरी तमन्नाओं की मेरा नहीं, जब तक तेरा सर तन से जुदा नहीं होगा मेरे दुख का हक अदा नहीं होगा। गए, लड़े, लड़ते 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 जालिमों ने आपको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर लाके माँ की गोद में डाला गया, माँ की ममता के आंसू गिरे, जो चेहरा खून में लटका था मिट्टी से था, सब कुछ जाता धुलता गया। हसीन चेहरा माँ की गोद में आ गया। माँ ने बीवी के गोद में डाल दिया, और बीवी में अल्लाह ताला कितना शुक्र है कि क़यामत के दिन में शहीद की बीवी के नाम से पुकारा, सीने से लगा लिया, हमारे तजुर्बे तुम तो बीवी शहीद हो गए। उसके बाद में बीवी ज़ैनब कहती है भैजान इजाजत दो, मेरे दो फूल भट मेरी जिंदगी का आखिरी एहसास। ये बेवा की प्रॉपर्टी क्या होती है, औलाद ही तो होती है। भैजान इजाजत दो ताकि मैं भी निछावर कर दूं तुझसे, ताकि क़यामत के दिन मेरे नाना दादा को मुंह दिखा सकूं। बीवी ज़ैनब, आज है कोई ऐसी बहन अपने भाई के लिए बच्चों को कुर्बान करे? आज की बहन तो भाई को कोर्ट में दावा करती है। तो कैसी बहन जो भाई के लिए अपने बच्चों को निछावर आपके लिए खैर बच्चे भी ना हो तो आगे सवाल में रह गए, तो बाद में जालिमों ने उनको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे हजरत कासिम उठते ही चाचा मुझे इजाजत दो ताकि मैं जरूरत मुंह दिखाने के काबिल बनूं। नहीं बेटा, जब भी मेरे भाई इमाम हसन की याद आती है तुझे देखकर काश बुझा लेता हूँ, मैं मुझे इजाजत नहीं कर रही है। आगे जाकर फूफी को बनाते हैं, बीबी ज़ैनब को बनाते, फूफी जान इजाजत दिला दो ताकि मेरा हक अदा करके क़यामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल बनूं। बड़ी मुश्किल के बाद इजाजत मिलती थी। हजरत कासिम जब जंग में आते हैं सारे इसीदा घबराने लगे, कौन शेर आ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं मुकाबले को जा सके। तो यजीदी फौज बोले यजीद के दरबार का एक चरा हुआ पहलवान था अरज़ा, यजीदी दरबार का पहलवान से लोग बोले तेरी बारी है, तू मुकाबला कर सकता, तू इलाज लेना, खाली चरको बैठ है। इसे हमें नहीं ले सकते, तू तेरा काम, किसी क्या जानूंगा। तो नामवर पहलवान हो बच्चे, मेरे बच्चे बचेगा भेज, एक बच्चा गया टुकड़े, दूसरा गया टुकड़े, चार भी टुकड़े हो गए। ये दीवाना कुत्ते की तरह चीखता पुकारता इमाम कासिम के पास आया। ऐसा पहलवान है, घोड़ी की नाल निकली, देखा नहीं गया, छू गया एक बात घेरा डाल, जहर में भरी तीरे कासिम के चला गया, फिर भी आपको भी शहीद किया गया। अली अकबर उठे, 18 साल के नौजवान लड़के इमाम हुसैन के, अब्बा मुझे इजाजत दो, सबका हक अदा, मैं भी अपना हक अदा कर दूं। कैसा मुझे बना है, उसको संभाल रहा था, संभाल रहा था, देखा करना तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं अब्बा मुझे इजाजत। बहुत मुश्किल के बाद इजाजत मिली। आप भी लड़ने जाते, लड़ते 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 खरी बात है, अब्बा प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। तो मेरे हुसैन ने क्या, जरा सबर करो, जामे कौशल मिल जाएगा, उंगली दे दी, चूस ले, बहुत आता की तो जहन्नम नसीब करा दी। बाद में जालिम समझ गए ये आप समझना मुश्किल है, अतः से घेरा डाल के उनको भी शहीद कर दिया। इजाजत दो, बच्चे पानी के लिए तरस लगे, खीमों में पानी नहीं, मैं जाऊंगा लाऊंगा। आखिर गए, जाकर पानी लेकर पीना तक बीबी सकीना की याद आ गई, अली असगर की याद आ गई, बच्चों की प्यास याद आ गई। आप बगैर पिए के मशवरा लेकर आते हैं, घोड़े पे सवार, जालिम में तीर चला, एक हाथ कर गया, दूसरा चला, दूसरा कटा, मुंह में पकड़ को घोड़े पाए, जालिम में तीर चला, पानी भी निकल गया, आखिर आपको भी शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास मैदान में चले गए, सब तो प्यारे आका कि प्यारे नवाज से इमाम हुसैन घर वालों को समझाया, सबर करना, नाशुक्रापन नहीं करना, है ना, उन्हें इंशाअल्लाह रसूल याद करना, जिक्र अस्कार करना, है ना, ये सारी बातें नसीहतें की, समझा
समझाकर नसीहत करे, हिम्मत दिलाए। तो उसके बाद गए और यजीदियों को भी समझाए, देखो कल क़यामत के दिन तुम्हें क्या तो बोलेंगे, तुम्हारा मखा होना मालूम नहीं था, तुम्हें कौन कहना मालूम नहीं था, क्या शिकायत करेंगे, पहले सुन लो मैं नवासे रसूल को, बहुत पहले सुन लो मैं जन्नती नौजवानों का सरदार, पहले सुन लो मेरे नाना मुझे कितना चाहते, कितना प्यार करते, क्या सारा फजीलत है सब बता खुतबा दी, क्यों? ताकि उनको मालूम हो जाए कि मुखालिफ हुसैन क्या है। समझाने के बाद आप लड़ते लड़ते पहले जहन्नम में चले गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त एक घोड़े से गिरते हैं, देखते हैं जुमा का टाइम है, नमाज वक्त क्या किया जाए, पानी तो था नहीं वुज़ू के लिए, आपने जमीन पर हाथ मारा, कम अज कम तयम्मुम करे, जमीन पर हाथ मारा, जमीन भी खून से लथपथ, हाथ भी खून से लथपथ, चेहरा भी खून से लथपथ, तो मेरा हमसाए खून ही खून से तयम्मुम कर दिया, तो जालिमों ने आपको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब शहीद हुए ना, करबला वाले एक ही बार दीगर शहीद हो गए कि नहीं हो गए? तो इससे हमें क्या सबक लेना है? तो दो गोया वाक़ियात करबला, एक तहरीक है, एक पैगाम, क्या दो चीजें, इधर हक इधर बातिल, बातिल गुरु यजीदियत का, हक गुरु हुसैनियत का, है ना। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ में बैत नहीं करे, यजीद को साथ नहीं दिए, क्यों? फासिक और फाजिल था, जालिम था, तो लिहाजा आपने उसका साथ नहीं दिया। अगर देते तो क़यामत की सुबह हमें भी बोलते हुसैन ही दिए थे ना हाथ पे हाथ, सपोर्ट करेंगे हमने, क्या कौन रहा तो क्या, पैसे से मतलब, जालिम रहा तो क्या, कौन रहा तो क्या, हमने कुर्सी से मतलब कर करते थे। मगर इमाम हुसैन ने फैसला दे दिया कि देखो हक का साथ देना जान नहीं तो भी, मगर बातिल का साथ नहीं देना, बातिल को सपोर्ट नहीं करना, या तो बातिल का फैसला आपको बता दिया। लिहाजा दोस्तों हमारा भी काम है, जब तक हम जिंदा है उस वक्त तक हुसैनी गुरु का, हक का, सदाकत का साथ देंगे, और जब हम जाए तो जाने दो मगर ईमान ना जाए, है ना, इससे हजारों जाने कुर्बान हो जाए। तो लिहाजा ये मुकद्दर मौका है कि आज ये जलसा रखे हैं, और अब उससे पहले भी आपने सुना कि है मदरसा भी है, तालीम भी है, तो लिहाजा इल्म दीन का होना भी जरूरी है दोस्तों। इल्म आया तो हक अदा करेगा, माँ को समझेगा, बाप को समझेगा, भाई को समझेगा, जब दीन का तालीम ही नहीं रहेगा तो क्या सीखेगा। तो लिहाजा जरूरी है कि दीन का इल्म सीखा जाए। याद रखो दोस्तों, आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से अफजल है, आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून से भी अफजल है। तो आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, दीनदार बनाओ। लोग बोलते हैं कन्नड़ा इंग्लिश पढ़े तो नौकरी मिलती, नौकरी मिली तो रिटायर हुआ तो पेंशन मिलती, उर्दू अरबी पढ़ा तो क्या नौकरियां मिलते। सुन रहा, अरबी तेरा बच्चा पढ़ा, आलिम हाफिज बच्चा तेरा बना तो बोले मर भी देगा तो मर गया तो तुझे खबर में क़यामत तक पेंशन। तेरा बच्चा आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना, ऊपर जितने बच्चों को दीन की तालीम देता जाएगा, जब तक बच्चे पढ़ते जाएंगे, हाफिज से हाफिज, आलिम से आलिम पढ़ते जाएंगे, तो गोया बाप को खबर में पेंशन मिलती। क्या वो दम है कि पेंशन होना, क्या क़यामत तक की होना? क़यामत तक पेंशन होना तो अरबी नमाज दीनदारी पर, अंग्रेजी भी पढ़ा, सब भी पढ़ा, पहले मुसलमान बना, बाद में डॉक्टर बना, पहले मुसलमान बना, बाद में इंजीनियर बना। तो डॉक्टर इंजीनियर तो बने थे, तब उसे क्या भी नहीं आता, अरबी भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो बाप का जनाजा है, गैरों के खांधे पे जा रहा, बाप बेटा बोलता मुझे जनाजे की नमाज नहीं आती, मैं नापाक हूँ, तिवेश पढ़ा बुलाओ। अरे माँ की ममता क्या बोलती होंगी, 9 महीने पेट में मैंने धोया, पाला, पोसा, तू मेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता, तू मेरे जनाजे में खाना नहीं दे सकता, मेरे खबर में ढेले नहीं दे सकता, मेरी मजार में तो फातिहा नहीं पढ़ सकता, गैर का मोहताज। बताओ तो माँ की ममता क्या बोलती होगी, बाप भी क्या बोलती होंगी कि उसकी औलाद दीन से ना वाकिफ है, न जनाजे की नमाज पढ़ सकती है, न गुस्ल दे सकती है, न फातिहा पढ़ सकती है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों ये लाजिम है पहले मुसलमान बनो, दीन की तालीम सीखो, ताकि तुम्हारा भी सवाब मिले, तुम्हारे माँ बाप को सवाब मिले, तुम्हारी औलाद को उसका सवाब मिलेगा। बस बाकी दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अब्दुल रशीद साहब सदर